हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जरिए समझेंगे कि टीएलबी जो है वो कैसे पेजिंग के परफॉर्मेंस को इनहांस करता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर ए सिस्टम विच हैज मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू 20 ns है, 20 नैनोसेकंड मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। टीएलबी हिट रेशियो इज 95%। टीएलबी हिट रेशियो मतलब 95 टाइम आपका टीएलबी हिट रेशियो है, यानी जो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है वो पेज नंबर आपका टीएलबी में मैच कर जा रहा है। देन व्हाट इज द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विथ टीएलबी एंड विदाउट टीएलबी। तो पहले हम लोग निकालेंगे विदाउट टीएलबी। तो विदाउट टीएलबी फॉर्मूला for EFMAT इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू 2m। क्या होगा? 2m। तो आपका दिया हुआ है यहां पर टाइम मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू 100 ns है, 100 ns। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम होगा 2m, यानी 2 इंटू 100 यानी 200 ns। ये 200 ns तब होगा जब आपका विदाउट टीएलबी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो आपका कितना होगा? 200 ns। अब हम लोग निकालते हैं विथ टीएलबी, क्योंकि आपको बताए थे टीएलबी एक तरीके का हार्डवेयर है जिसका यूज मेनली करते हैं पेजिंग के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो अब हम लोग निकालेंगे EFMAT आपका विथ टीएलबी। फॉर्मूला बताए थे उसके लिए x इंटू सी प्लस एम प्लस 1 माइनस एक्स इंटू सी प्लस 2m। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे x मींस होता है आपका टीएलबी हिट रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टीएलबी हिट रेशियो कितना है? 95%। कितना? 95। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 95/100। क्या लिख सकते हैं? 95/100। अब देखिए टीएलबी एक्सेस टाइम, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम 100 ns है, टीएलबी एक्सेस टाइम आपका 20 ns है, यानी सी का वैल्यू कितना है आपका? 20। सी का वैल्यू कितना है? 20। यहां फॉर्मूला है x इंटू सी प्लस एम। एम का वैल्यू कितना है? 100 प्लस 1 माइनस एक्स, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 95/100 प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है। सी मीन्स टीएलबी एक्सेस टाइम, C means TLB access time, X means TLB hit ratio, M means मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो आपका C का वैल्यू 20 दिया हुआ है प्लस 2m यानी 2 इंटू 100। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है आपका? 100 ns। तो 2 इंटू m कितना होगा? सीधा लिख देते हैं हम लोग 200। कितना? 200। अब इसको सॉल्व करिएगा आप, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे टोटल को तो आपका आएगा 125 ns। कितना आएगा? 125 ns। तो देख लो यहां पे विदाउट टीएलबी हम लोग यूज कर रहे हैं। विदाउट टीएलबी यदि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकाल रहे हैं तो 200 ns आ रहा है, और आपका विथ टीएलबी निकाल रहे हैं तो आपका 125 आ रहा है, यानी 75 का डिफरेंस आ रहा है। टीएलबी लगाने से 75 आपका कम आ रहा है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, और टीएलबी नहीं लगाते हैं तो आपका ज्यादा आ रहा है। तो जितना कम आपका मेमोरी एक्सेस टाइम होगा उतना ही आपका इफिशियंसी क्या होगा? बढ़िया होगा। थ्रूपुट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखिए ए वाले पोर्शन को हम लोग फिर से समझ लेते हैं। ए पोर्शन है टीएलबी हिट के लिए। देखिए फर्स्ट आपका सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, तो पहला सर्चिंग होता है आपका टीएलबी में।
ठीक है, पहला सर्च कहां होगा? टीएलबी में। तो जब टीएलबी हिट होगा तो मेन मेमोरी को एक बार एक्सेस करना पड़ेगा, इसलिए लिखे x इंटू सी प्लस एम। एक्स यहाँ पे टीएलबी हिट रेशियो है, हिट रेशियो 95 था, 95%। एंड फिर आपका मेन मेमोरी को एक बार एक्सेस करना पड़ेगा। ए वाला जो पोर्शन लिखे हैं, इन केस आपका टीएलबी मिस करता है तो टीएलबी मिस करेगा तो एक 1 माइनस एक्स सी, मतलब टीएलबी एक्सेस टाइम, टीएलबी को एक्सेस करने में जो टाइम लगा, प्लस 2m। इस केस में आपका मेमोरी को दो बार एक्सेस करना पड़ेगा। एक बार जब टीएलबी में मिस हुआ तो पेज मैप टेबल में सर्चिंग होगा, और पेज मैप टेबल से फिर ये पता चलेगा किस नंबर के फ्रेम में रखा गया है पेज को, तो फिर उस पर्टिकुलर पेज को पर्टिकुलर फ्रेम में सर्च करने के लिए फिजिकल एड्रेस स्पेस को, यानी मेमोरी को दो बार एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।